नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस हदीस मुबारका के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन आदमी अपनी कब्र से उसी हालत में उठेगा जिस हालत में उस पर मौत आई। यानी कि आदमी जिस अमल पर, जिस अक़ीदे पर, जिस फ़ेल पर, जिस नीयत और जिस सोच पर मरता है, दिन क़यामत के उसी मज़हब, अमल और नीयत पर उठेगा। यानी कि अगर कोई आदमी मुसलमान हो के मरा तो क़यामत के दिन मुसलमान होने की हालत में उठेगा। अगर कोई आदमी ज़िना करते हुए, चोरी करते हुए, बदफेली करते हुए, बदकारी करते हुए मरा तो दिन क़यामत के उसी तरह वही बदफेली करते हुए उठेगा। और अगर इसी तरह कोई आदमी नमाज़ पढ़ते हुए, रोज़े की हालत में, हज करते हुए, ज़िक्र व अज़कार करते हुए, रब्बे ज़ुल जलाल को याद करते हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा करते हुए मौत आई उस पर, तो दिन क़यामत के उसी हालत में उठेगा। तो बड़ा खुशकिस्मत है वो आदमी जो बरगाह इलाही में हाज़िर होने के लिए उठा और उसके दरबार पे सजदा देते हुए उठा, ज़ुबान से उसका तज़किरा करते हुए उठा। और ये कैसे होगा? एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ात्मा बिल खैर की दुआ मांग, जो आदमी ज़्यादा मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल करके उसका ख़ात्मा बिल खैर फरमा देते हैं। और दूसरा, ज़िंदगी के अंदर जो आदमी जिस फ़ेल में ज़्यादा मसरूफ़ रहता है, जो अमल ज़्यादा करता है, उसकी मौत भी अक्सर देखी गई है कि उसी हालत में आती है। जो आदमी नवाफिल का ज़्यादा एहतिमाम करता है, सदक़ात का ज़्यादा एहतिमाम करता है, ज़िक्र व अज़कार का ज़्यादा एहतिमाम करता है, तो उसको मौत भी अक्सर उसी हालत में आती है। तभी तो फरमाया ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि लोगों मरो नहीं तुम मगर मुसलमान होकर, मुसलमान होने की हालत में मरो। तो अब ये मरना इंसान के अपने इख्तियार में तो नहीं है। मतलब ये है कि तुम हर वक्त मुसलमान होने की हालत में रहो ताकि जब तुम पर मौत आए तो उस वक़्त भी तुम मुसलमान हो। इसी वजह से अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, कि जिस आदमी के कलामों में से, बातों में से सबसे आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हुई, दाखिल अल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा, ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। यानी कि मरते वक़्त जिसको कलमा नसीब हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र, तज़किरा नसीब हुआ, तो ऐसा खुशकिस्मत आदमी ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। ज़िंदगी के अंदर उसे जितने फ़ेल, जितने अफ़आल, जितने गुनाह, जितने बदफेलियाँ होती गईं, ग़ीबत होती रही, चुगली होती रही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जब आखिरी कलमा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब आखिरी कलमा उसकी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता है तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को बख्श देता हूँ, जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। अच्छा जी, क्यों? इसलिए कि अमाल का जो मदार होता है वो ख़ात्मे पर होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, कि अमाल का दारो मदार इख्तिताम पर है, ख़ात्मे पर है। जिसका ख़ात्मा अच्छा हुआ नतीजा भी अच्छा। जैसा कि बुखारी शरीफ में एक हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी सारी ज़िंदगी अच्छे अमल करता है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल भी उसकी ज़िंदगी है, तो वो अपनी ज़िंदगी में सारे अच्छे अमल करता है, लेकिन जब मौत करीब आती है, शैतान के बहकावे में आ जाता है, कोई कुफरी या शिरकिया कलमा कह बैठता है, तो उसके सारे अमल बर्बाद हो जाते हैं और आखिरत के अंदर वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है। इसी तरह एक आदमी सारी ज़िंदगी शिरक करता है, कुफ्र करता है, बेईमानी करता है, नाइंसाफ़ी करता है, शरीयत की मुखालफत में ज़िंदगी गुजारता है, मौत से पहले चंद लम्हे वो कलमा पढ़ लेता है, उसको इस्लाम जैसी अजीम दौलत नसीब हो जाती है, शरीयत इस्लामिया का पाबंद हो जाता है,
تو اس کے آخری 2 لفظوں کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور دن قیامت کے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا، اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اپنے لیے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم کو ایمان کی موت نصیب فرما، تاکہ دن قیامت کے بھی ہم ایمان کی حالت میں اٹھیں۔ شیطان کا سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ موت کے وقت ہوتا ہے، انسان کو موت کے وقت اس کی زبان سے کوئی کفر یا کلمہ کہلوانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی آخرت ساری کی ساری ضائع اور برباد ہو جائے۔ تو ہمیں جس طرح زندگی میں اچھے عمل کرنے چاہیے، اسی طرح اپنے خاتمے کا بھی انسان کو فکر کرنی چاہیے، انسان کو اپنے خاتمے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور رب ذوالجلال سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کا اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔